चंद्री पंचायत के पनसुआ में डायन विषाही के शक में झाड़-फूंक। 24 वर्षीय विवाहिता की मौत के बाद मचा बवाल, दो परिवार हुए आमने सामने। नमस्कार, आप चक्रधरपुर न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंद्री पंचायत के पनसुआ गांव में 24 वर्षीय विवाहिता करिश्मा राय की मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। महिला की मौत के बाद डायन विषाही और झाड़-फूंक को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। घटना के बाद दो परिवार आमने सामने आ गए हैं और गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। मृतका के मायके पक्ष का आरोप है कि करिश्मा की तबीयत खराब होने पर उसे समय पर अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़-फूंक कराई गई। परिजनों का कहना है कि अंधविश्वास के चक्कर में बहुमूल्य समय बर्बाद हो गया, जिससे उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। बाद में गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एमती की मामला हला जे पोस्टमार्टम करता आनी छो ने आसिकर केस को नहीं बड़े पक्का मोड़ा के माने अगर काका अच्छा तो हमें तो हॉस्पिटल रे भर्ती करछन तार बाप जंती बोलला सेंती में करछ केमती डेट हला सेटा तार नासिका टाणु चलाएगा टाणु चला नासिका केमती हला करी एक बार झटका मारला मरेगा। तो तुम हॉस्पिटल रे भर्ती करथिलो को हॉस्पिटल रे डेट हला सदर हॉस्पिटल तार बाप ने खुद मौका बोलला कि सदर हॉस्पिटल लेके जा सीमन कर और जी चोटर बाप ने आ तांकर बोरो कोठे छन ताकर बोरा आसु छी ना से कोठे रुवन के से तार ससुर संग में से था अच्छा बेंगलोर। तो तुमर कोई बार अछि कि माने भर्ती करथिनु तबीयत ठीक नहीं थला हाँ हमर तो तबीयत ठीक नहीं थला तबे ना भर्ती करती भर्ती हो खाली भर्ती करूँ केबे हला डेट कल संध्या 7:30 आने से। तुमर नाम की निर्मल प्रधान गांव पनसुआ। करिश्मा ने 3 वर्ष पहले पनसुआ गांव निवासी देवानंद प्रधान से प्रेम विवाह किया था। दोनों बेंगलुरु में मजदूरी कर परिवार चला रहे थे। दंपति की 3 माह की एक मासूम बच्ची भी है, जिसकी मां की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दूसरी ओर मृतिका के ससुर निर्मल प्रधान ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि परिवार ने इलाज में कोई लापरवाही नहीं बरती और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार उपचार कराया गया। उन्होंने झाड़-फूंक के कारण मौत होने के आरोपों को निराधार बताया है। घटना के बाद गांव में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। दोनों परिवारों के बीच विवाद गहरा गया है और माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। मृतका के परिजन निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस को मामले की सूचना दे दी गई है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। महिला की मौत का वास्तविक कारण जांच और चिकित्सकीय रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। इस बीच महिला के परिजनों ने क्या कुछ कहा, आइए इसे भी एक बार हम देखते हैं। क्या मामला है? इसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था और बहुत टॉर्चर किया जाता था, ठीक है। और टॉर्चर करने के बाद हर महीना पैसा का मांग किया जाता था, ठीक है। इनके द्वारा मांग इनके पति के द्वारा और उनके सास ससुर के द्वारा। और इसके बेटी के शादी के समय में इसका ससुर से पैसा मांगा गया था लड़की के पिताजी से कि कुछ हेल्प करो। और ये दोनों लव मैरिज किया था। ये दोनों यहाँ पर काम करता था सीकेपी में। और ये दोनों के बीच में मामा घर है उनका, अगल बगल रास्ता का कुछ ही दूरी में। तो उसके बाद इन दोनों के बीच में प्रेम यह हुआ। तो शादी होने के बाद में दोनों को ये लोग लगा कि चाचा लोग हम लोग ना इन लोग से दूरी बना लिया, ठीक है। तो अब बेटी है तो हम लोग को तो अच्छा नहीं लगा। तो उसके बाद बहुत तंग किया, तो हम लोग बोला कि आ जाओ। फिर उसमें भी फिर गर्भवती हो गई, ठीक है। गर्भवती होने के बाद वो लोग सुना कि लड़की हुआ है ना, जैसा हॉस्पिटल आया सर हॉस्पिटल, तो लड़की हुआ सुना तो वहीं से भाग गया। बोल रहे कि ये मेरा बच्चा नहीं है। और डायन के रूप में भी प्रचारित करता था, खूब मारता था। बोलता था कि पुजारी उजारी से मरवाता था कि तुम डायन हो, मेरा बेटा को अपने पास में कर लियो, इस तरह से बोलता था। इसका कहाँ का है लड़की झिकपानी का है, लड़की का नाम करिश्मा राय है और लड़का का नाम है देवेंद्र प्रधान। आप कौन हुए लड़की? हम चाचा हैं उनके। तो कब ऐसा मामला आप लोगों को पता चला कि डेथ कर गई है बोलते? कल पता चला हमको, बोला कि हम तो नहीं बचेंगे और हमको जानबूझ के चाईबासा ले जा रहा है
और देखो तुमको जैसा अच्छा लगे आप लोग कीजिए चाचा बोल के बोला, लास्ट फोन किया था तो उनका भाई का फोन में कि कल बात हुआ है लड़का? हाँ हमको 3-4 रोज से खाना वाना नहीं दे रहा है, और बच्चा जो है ना 3 महीना का बच्चा उसको ऊपर का दूध दे रहा है जानबूझ के, और बच्चा हुआ तो लड़की बच्चा हुआ है, तुम लड़का पैदा कहीं नहीं किया, इस तरह से बोलता है। तो आप लोग को लग रहा है कि हत्या ने हत्या किया है, मैंने सोलो मोशन से हत्या किया इसको, अब हम अपना तरफ से बोल रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए आप लोग हाँ थाना केस में करना है। करके और हम लोग पास एविडेंस भी है, जो मारता था ना और डाइन बोलता था तुम मेरा बेटा को अपना बस में कर लिए हो, और तेरा वजह से ही मेरा बेटा को या कि जादू टोना किए हो, इसलिए कोई पुजारी से आके खूब मारवाता था। तो कुछ दिन के लिए हम लोग बुला लेता था, फिर बोलता था आ जाओ बोल के, फिर भेज देता था, फिर पैसा लेके आओ, बार बार इस तरह से ही भेजता था। फिर अगर मान लीजिए अपना पति को कोई छोड़ के जा सकता है, अगर तबीयत खराब है तो नहीं भेज सकता है ना, तो अपना पति को जानबूझ के षड्यंत्र के तहत उसको भेज दिया अपना पति को काम करने के लिए अपना ससुर के पास। फिर उसके बाद ये लोग बोला कि ये लोग का कुछ अंदर में भीतर कुछ चाल रहेगा, ठीक है, तो ये चाल ये लोग का बहुत अंदरूनी चाल था, ठीक है। घर बनाते समय भी पैसा मांगा था कि घर बना रहे पैसा, बहुत मेंटली टॉर्चर किया बहुत, इसका मैंने कोई बयान नहीं। जब बच्चा पैदा जब गर्भवती थी उस समय खाना नहीं देता था, उसका चाचा का पास में रहता था, उसका पिताजी बाहर में काम करता है, उसकी मौसेरी माँ है, उसकी माँ भी डेथ कर गई, ठीक है। तो बहुत टॉर्चर करता था कि तुम पैसा लाओ तब तुमको, तुम लोग दूसरा जात का हो, हम उड़िया है, प्रधान है, तुम लोग अपना जात में नहीं या करेंगे, इस तरह से बहुत दुख उठाती थी, जानते हैं। तो हम लोग सोचा कि बेटी है किस तरह से भी, तो हम लोग बार बार उसको बोलता था कि अच्छा से अपना घर बसाओ, अब शादी होगी हो, तुम लोग दोनों राजी खुशी से। वो लड़का तो थोड़ा बहुत भी ठीक था, लेकिन उसका पिताजी और माँ बहुत परेशान किया, बहुत, इसका कोई बयान नहीं कर सकते हैं। उसका वीडियो भी है, एविडेंस है, अगर पुलिस बयान नहीं लेता है तो ऊपर तक भी जाने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो इनका जो पति है वो अभी कहाँ है? उनको बेंगलोर भेज दिया, उसके मम्मी और पापा का द्वारा ना उनको जानबूझ के बेंगलोर भेज दिया कि इसको जान से ही हटा देना है, तुमको दूसरा शादी कराएंगे बोला। अब लड़की और बोल रहा है कि काला लड़की का है पैदा किया है। आपका नाम बताइए। मेरा कमल कहाँ घर है? झिकपानी।